हेलो दोस्तों, कोलकाता के उत्तर पूर्वी कोने में बसी झुग्गी बस्ती हर सुबह एक ही राग गाती थी। सुबह की चाय की उधारी, बच्चों के गंदे यूनिफॉर्म और माओ की थकी आंखें। लेकिन इन्हीं झुग्गियों में एक ऐसा घर था जहां हर सुबह माँ बेटी एक संकल्प के साथ जागती थी, गरीबी से बाहर निकलने का। आशु करीब 13 साल की लड़की सरकारी स्कूल की 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसके पिता नहीं थे, माँ सिलाई करके घर चलाती थी और कभी कभी लोगों के घर साफ सफाई का काम भी कर लेती थी। आशु अपनी माँ की मेहनत को बहुत अच्छे से समझती थी, इसलिए कभी शिकायत नहीं करती। उसे पता था कि मेहनत ही एकमात्र रास्ता है जिससे वो एक झुग्गी की बदबू, गंदगी और तानों से निकल सकती है। हर सुबह स्कूल जाते वक्त आशु अपनी किताबें एक पुराने थैले में भरती, जिसे उसकी माँ ने पुराने ब्लाउजों को जोड़कर बनाया था। उसके पैर में 2 अलग अलग रंग की चप्पलें होती थी, क्योंकि एक टूट गई थी और नई लेने के पैसे नहीं थे। स्कूल में आशु बहुत होशियार थी, लेकिन उसका पहनावा, उसकी शक्ल सूरत और उसकी भाषा उसे क्लास की स्पेशल कैटेगरी में डाल देती थी। गरीब लड़की। इसी क्लास में थी प्रेरणा शर्मा। उसके पिता एक नामी बिल्डर थे, उसकी माँ शहर की सोशल वर्कर। प्रेरणा की हर चीज महंगी होती थी, पेंसिल बॉक्स से लेकर पानी की बोतल तक। और सबसे खास चीज थी उसकी जुबान, जो गरीबों को नीचा दिखाने में सबसे तेज थी। एक दिन मैथ्स की क्लास चल रही थी। टीचर ने सवाल पूछा, बता सकती हो 17 का टेबल? पूरी क्लास चुप। तभी आशु ने हाथ उठाया और धारा प्रवाह बोल गई। टीचर मुस्कुराई, वेरी गुड आशु। प्रेरणा को ये बात हजम नहीं हुई। क्लास के बाद टिफिन टाइम पर वो अपने गैंग के साथ बैठी थी। इतना पढ़ती है जैसे मेडल खा जाएगी, और देखो इसके जूते, भगवान। तू उससे बात क्यों करती है यार? क्योंकि मैं उसकी जैसी थी ना तो तुम्हारी क्लास में नहीं होती, प्रेरणा ने जोर से हंसते हुए कहा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसका सपना उस वक्त उसकी तानों से भी बड़ा था। रात में जब माँ खाना बनाती, आशु किताबें खोल लेती। माँ कहती, बेटा थक जाती है तू, आराम कर लिया कर कभी कभी। लेकिन आशु जवाब देती, माँ आज अगर सो गई तो पूरी उम्र ये झुग्गी नहीं छूटेगी। माँ की आंखें भर आती, लेकिन वो दिखाती नहीं थी। स्कूल का वार्षिक उत्सव आया। प्रेरणा को नृत्य में पहला रोल मिला, लेकिन आशु ने नाटक में हिस्सा लिया, रानी लक्ष्मीबाई का रोल। सबको लगा कि वो निभा नहीं पाएगी, लेकिन जब मंच पर आशु आई, उसकी आवाज और आत्मविश्वास ने पूरा हॉल तालियों से गूंजा दिया। मुख्य अतिथि ने कहा, आशु तुम्हारी आवाज में बहुत ताकत है, यही हौसला चाहिए जिंदगी में। प्रेरणा की मां मंच पर चुपचाप बैठी थी, लेकिन प्रेरणा की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। साल का अंत आया। क्लास में प्रथम आई आशु। प्रेरणा दूसरे नंबर पर थी। पूरे स्कूल ने ताली बजाई, लेकिन प्रेरणा की गैंग ने सिर झुका लिया। उस दिन प्रेरणा ने कहा, शुक्र मना कि ये सरकारी स्कूल है, वरना तू कभी मेरे आसपास भी नहीं बैठ सकती थी। आशु बस मुस्कुरा रही थी। उसकी जीत की ये शुरुआत थी। वो जानती थी ये लड़ाई लंबी है, लेकिन अब वो डरती नहीं थी। आशु के लिए स्कूल की जीत एक छोटी सी सीढ़ी थी, लेकिन उसके इरादे आसमान जितने ऊंचे थे। उसने 9वीं और फिर 10वीं कक्षा में भी टॉप किया। उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं थे, लेकिन स्कूल की लाइब्रेरी और सरकारी छात्रवृत्ति उसकी ताकत बन गई। माँ हर महीने कुछ रुपए बचाकर उसकी फीस, फॉर्म और किताबों का इंतजाम करती। लेकिन बाहर की दुनिया अब भी उसकी गरीबी को लेकर बेरहम थी। 10वीं कक्षा में आशु को राज्य सरकार की स्कॉलरशिप मिली, पूरे साल की फीस माफ और एक लैपटॉप। ये उसके जीवन में पहली बार था जब उसे अपनी मेहनत का फल मिलते हुए महसूस हुआ। पूरा मोहल्ला आश्चर्य से उसे देखता था। झुग्गी के लोग जिन बच्चों को काम पर लगा देते थे, वो अब कहने लगे थे, आशु पढ़ाई कर रही है तो हमारा बेटा क्यों नहीं? वो मिसाल बनने लगी थी। आशु ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, हिंदी साहित्य में। कॉलेज के पहले दिन वो एक नई दुनिया में आई थी। बड़े बड़े कैंपस, स्मार्ट कपड़े, महंगे बैग्स और इंग्लिश बोलती भीड़। आशु फिर से वही छोटी लड़की बन गई जो एक सस्ती चप्पल पहनकर स्कूल जाती थी। फर्क बस इतना था, अब वो हार मानने वालों में से नहीं थी। पहले ही दिन प्रोफेसर ने सबको खुद का परिचय देने को कहा।
आशु ने सरल हिंदी में कहा, मैं आशु हूँ, कोलकाता की झुग्गियों से आती हूँ। मेरी माँ सिलाई करती है और मैं साहित्य में समाज की आवाज ढूंढने आई हूँ। पूरा क्लास एक पल के लिए चुप, लेकिन क्लास के कोने में बैठी थी एक जानी पहचानी हंसी गुंजी प्रेरणा। वो अब बीए की छात्रा थी। पिता ने उसे डोनेशन के जरिए एडमिशन दिलवा दिया। प्रेरणा आशु को देखकर चौंकी। तू यहाँ कैसे? पढ़ने आई हूँ, स्कॉलरशिप से एडमिशन मिला है, आशु ने मुस्कुराकर जवाब दिया। प्रेरणा को जैसे जलन सी हो गई। अब भी उसकी वही आदत थी दूसरों को नीचा दिखाने की। कॉलेज में आशु को कई बार नीची नजरों से देखा गया। कुछ कहते, ओह ये तो स्लम से आई है ना, इसका ड्रेसिंग सेंस देखो यार, मिडिल स्कूल जैसा। लेकिन आशु ने अपनी मेहनत, प्रोजेक्ट और भाषणों से सबकी सोच बदलनी शुरू कर दी। हर सेमेस्टर वो टॉप करती रही, लेकिन प्रेरणा अब भी चिड़ी रहती थी। एक दिन कैंटीन में उसने अपने दोस्तों के सामने कहा, वो तो सिर्फ कोटा भरने के लिए ली गई है, वरना इनमें कहाँ टैलेंट होता है। आशु ने सुन लिया, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। अगर मेरा टैलेंट दिख नहीं रहा तो अपनी आंखें खुलवा लो, और अगर जलन हो रही है तो मेहनत करके आगे निकलो, घमंड से नहीं। प्रेरणा स्तब्ध रह गई। इतने वर्षों में पहली बार किसी ने उसके लहजे में जवाब दिया था। इसी बीच माँ की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा टीबी हो गया है, इलाज लंबा चलेगा, पैसों की जरूरत थी। आशु ने कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब शुरू की, ट्यूशन, ऑनलाइन कंटेंट राइटिंग और कभी कभी बच्चों को पढ़ाना। दिन रात भाग दौड़, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं। प्रेरणा ने देखा कि आशु अब भी नहीं रुकी, न झुकी। कॉलेज के आखिरी साल में इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट कंपटीशन था। विषय था गरीबी का समाधान, दया नहीं अधिकार। आशु ने भाषण दिया, दिल से, अपनी जिंदगी से। उसने कहा, गरीबों को दया नहीं चाहिए, मौका चाहिए। वो छाव जो आप लोग सिर्फ अपने जैसे लोगों को देते हैं, अगर हमारे लिए भी होगी तो हम भी फल देंगे। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ एक सिलाई करने वाली माँ की बेटी होकर, ये बताने की झुग्गी से निकलकर भी कोई विश्वविद्यालय पहुंच सकता है। तालियों की गूंज देर तक चलती रही। आशु ने प्रथम पुरस्कार जीता। प्रेरणा की टीम हार गई। आशु को स्कॉलरशिप के जरिए एक प्रतिष्ठित एनजीओ में नौकरी मिल गई। वो झुग्गियों में बच्चों की शिक्षा पर काम करने लगी। माँ की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। उनका पुराना कमरा अब 2 कमरों का छोटा फ्लैट बन चुका था। और प्रेरणा, कॉलेज खत्म होते ही उसका पिता का बिजनेस बुरी तरह डूब गया। बड़े बड़े लोन, ईएमआई, बर्बाद हो चुकी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। एक रात पुलिस केस हुआ, पिता पर धोखाधड़ी का आरोप लगा। अब प्रेरणा और उसकी माँ के पास कुछ नहीं बचा। अब प्रेरणा उसी बस्ती में एक कमरे के किराए पर माँ के साथ रहती थी। कॉलेज के दोस्त अब उसे पहचानने से भी कतराते थे। वो नौकरी के लिए दर दर भटकती रही। बीए की डिग्री लेकर कोई उसे सीरियसली नहीं ले रहा था। और तभी एक दिन उसे एक महिला की तलाश में भेजा गया जो गरीब बच्चों के लिए प्रोजेक्ट चला रही थी और नई असिस्टेंट खोज रही थी। अब प्रेरणा उस पते पर पहुंची तो दरवाजा खोला आशु ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने खड़ी लड़की को देखकर कुछ पल के लिए वह खुद भी चौंक गई। प्रेरणा, वही तेवर, लेकिन अब चेहरे पर घमंड की जगह थकावट, आंखों में बेबसी और कपड़ों में हल्की सी पुरानी सी झलक थी, जैसे वक्त ने सब कुछ छीन लिया हो। तुम? आशु ने थोड़ा रुक कर पूछा। प्रेरणा ने नजरें चुराई। हाँ मैं, दरअसल मुझे एक असिस्टेंट की नौकरी के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा था कि मैम आपसे मिलना होगा। कमरे में एक पल को खामोशी छा गई। वो कमरा कोई आलीशान ऑफिस नहीं था, लेकिन पूरी तरह से सजा हुआ था। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें, पुस्तकों की अलमारियां, एक कोने में पीने का पानी और एक मेज जिस पर प्रोजेक्ट हेड आशु मिश्रा की प्लेट लगी थी। प्रेरणा की नजर प्लेट पर पड़ी। कुछ कहे बिना उसके चेहरे की रेखाएं खिंच गई। प्रेरणा को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की स्कूल में उसके फटे कपड़ों का मजाक उड़ाया करती थी, आज उसी के सामने नौकरी मांग रही है। तुम यहीं की हेड हो? उसने धीमे से पूछा। हाँ, ये वही जगह है जहाँ कभी मुझे काम मांगना पड़ता था, लेकिन आज मैं काम दे सकती हूँ, आशु ने शांति से जवाब दिया। प्रेरणा की आंखें भर आई। वो चाहकर भी अपनी हालत छुपा नहीं सकी।
आशु, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें नहीं पता मैं क्या खो चुकी हूँ। पापा जेल में हैं, मम्मी बीमार है और हम खाना भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। आशु चुप रही। मुझे काम चाहिए, तुम चाहे तो मना कर सकती हो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा है, लेकिन अब हालात मुझे झुका चुके हैं। आशु उस कुर्सी पर बैठी थी जहाँ कभी उसकी माँ दूसरों के घर झाड़ू लगाने जाया करती थी, और प्रेरणा अब उसी जगह खड़ी थी जहाँ आशु को खड़ा कर उसकी बेइज्जती की जाती थी। लेकिन आशु ने वो नहीं किया जो प्रेरणा ने किया था। प्रेरणा, मुझे याद है तुमने क्या कहा था, लेकिन मुझे ये भी याद है कि मैं कौन हूँ। मैं कभी किसी को उसके हालातों के लिए नीचा नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने खुद उस दर्द को जिया है। प्रेरणा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम चाहो तो साफ सफाई का काम भी दूं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को फिर से खड़ा करो। उस घमंड से नहीं जो तुम्हें गिरा गया, बल्कि उस मेहनत से जो तुम्हें यहाँ तक लाई। प्रेरणा फूट फूट कर रो पड़ी। मैं सब कुछ सीखूंगी, बस एक मौका दे दो। आशु ने प्रेरणा को नौकरी पर रख लिया, लेकिन बतौर सहायक नहीं, बल्कि परीक्षणार्थी के रूप में। उसने उसे फील्ड पर बच्चों के साथ काम करना सिखाया, रिपोर्ट लिखना सिखाया। धीरे धीरे जिंदगी से फिर प्यार करना भी। समय बीतता गया। प्रेरणा अब हर दिन एनजीओ के बच्चों को पढ़ाने लगी थी। वो बच्चे जो कभी उसे मैडम कहकर डरते थे, अब प्यार से कहते हैं प्रेरणा दीदी। एक दिन किसी रिपोर्टर ने आशु से इंटरव्यू में पूछा, मैम आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या रही? आशु ने मुस्कुराकर कहा, वो नहीं जो मैंने हासिल किया, बल्कि वो जो मैंने माफ़ किया। जब आप किसी को उसी की हालत में गिरा देख लें जहां कभी उन्होंने आपको धकेला था, और कभी फिर भी आप उसे उठा ले, तो वहीं से असली इंसानियत शुरू होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।